मंगल मैत्री बच्चों, आज हम जो हमारी सहायक पुस्तक है वितान उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में जिसका पहला पार्ट है सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इसमें लेखक ने बताया है कि यह एक ऐसी कहानी है जो पारिवारिक परिस्थितियों की कहानी है। अर्थात लेखक ने यह बताया है कि इसमें एक व्यक्ति होते हैं यशोधर पंत, जिनके चरित्र चित्रण के आधार पर या के माध्यम से यह बताया गया है कि आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति और परिवार के अन्य व्यक्तियों के बीच में आपसी द्वंद्व है। यशोधर बाबू पहाड़ से आए हुए हैं और वह दिल्ली में जाकर किशन दा के यहाँ रुकते हैं, क्योंकि उस समय तक उनकी नौकरी के लिए उम्र नहीं हुई थी। जब तक यशोधर बाबू की नौकरी की उम्र हुई तब तक वह किशन दा के यहाँ रसोइये का काम करते थे। जब उनकी उम्र पूरी हुई तो किशन दा ने उन्हें अपने नीचे सचिवालय में नौकरी दिलवा दी। यशोधर बाबू किशन दा को अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलते थे और यह समझते थे कि उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। और इस प्रकार किशन दा के आदर्श और संस्कारों से वह जुड़े हुए थे। यशोधर बाबू सचिवालय में सेक्शन अफसर हैं, काम के प्रति सचेत हैं, गंभीर हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं, समय के पाबंद हैं। काम के समय वह अपने सहकर्मियों से गंभीर व्यवहार करते हैं, परंतु छुट्टी के बाद वह दोस्ताना व्यवहार करते हैं। वह घर में अपने बच्चों के साथ उनका द्वंद्व रहता है। उनके 3 बेटे हैं और एक बेटी है। एक पत्नी है। पत्नी हर समय अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है। बच्चे आधुनिक परिवेश के हैं, जबकि यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़े हुए हैं और किशन दा को अपना आदर्श और सब कुछ मानते हैं। किशन दा का वास्तविक नाम कृष्णानंद था, लेकिन आदर्श यशोधर पंत उन्हें किशन दा कहते थे। उनका एक बेटा एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर रहा था, दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था, तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। एक लौती लड़की जो थी वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी और वह आधुनिक परिवेश में अपने आप को ढाल रही थी। कई बार यशोधर बाबू ने अपनी बेटी को बिना बाजू का टॉप और जीन्स पहनने से रोका, तो उनकी पत्नी ने उनको कहा कि परिवार के संस्कारों की वजह से मैं अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकी, अर्थात आपके कहने से मैंने सिर पर बहुत पल्लू वल्लू रख लिया, मेरे बच्चे वही करेंगे जो यह संसार कर रहा है या जो उनको अच्छा लगेगा। यह बात यशोधर बाबू को पसंद नहीं थी। अपनी बेटी के लिए कई बार उन्होंने वर चुना, लेकिन बेटी ने अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि यशोधर बाबू को एक धमकी दी कि यदि वह उनके विवाह के बारे में सोचेंगे तो वह अमेरिका चले जाएगी। यशोधर बाबू कई बार चुप हो जाते थे। उनके बेटे, उनके बच्चे उनकी सिल्वर वेडिंग मनाने का आयोजन करते हैं, परंतु यशोधर बाबू को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनके बच्चे उनकी सिल्वर वेडिंग मनाएं। वह साधारण परिवेश में पले हुए थे। उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की अवहेलना करते थे, नाराजगी दिखाते थे। यह बात यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक बार जब उनके बेटों ने सिल्वर वेडिंग मनाने का फैसला किया और उनसे कहा कि आप समय से घर आ जाना, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है, लेकिन वह उस दिन देर से आए। जब ऑफिस में एक व्यक्ति ने उनसे सिल्वर वेडिंग की बधाई दी और ये कहा कि आपको तो पार्टी देनी पड़ेगी, तब उन्होंने 10 का एक नोट निकाला और उनको कहा। तब उन्होंने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तब उन्होंने 10-10 के 3 खुले नोट निकाले और उनको दिए,
लेकिन खुद उस चाय पार्टी में शामिल नहीं हुए। वो यशोधर बाबू स्कूटर से ऑफिस जाया करते थे, परंतु उनके बेटों का मानना है कि साइकिल से ऑफिस जाया करते थे, परंतु उनका मानना है कि साइकिल से चपरासी जाते हैं। स्कूटर की सवारी यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती थी और कार लेने की उनकी हैसियत नहीं थी। इस बात पर उनके बेटे और उनमें द्वंद्व रहता था, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती थी। इस कहानी में यही बताया गया है कि हम अपने बच्चों के साथ उनको संस्कारों से जोड़ें और उनकी सकारात्मक सोच का साथ दें, ताकि बच्चे भी हमसे जुड़ सकें और उनकी सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही इस पाठ में यशोधर बाबू के माध्यम से आधुनिक परिवार की परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। धन्यवाद।